नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SM टेक्नो गुरु में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड किन किन चीज़ों पे आधारित होता है, या क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड अच्छी बनी रहे। जब भी प्रोसेसर खरीदते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कोर लिखा होता है, i3 i5 लिखा होता है। इन चीज़ों को अगर नहीं जानते हैं तो इन चीज़ों के लिए एक हमने अलग वीडियो बना रखा है, उसका आई बटन पे लिंक दे दिए हैं, या फिर इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं कि कोर क्या होता है और i3 i5 कब कब खरीदना चाहिए और इसका क्या मतलब है। प्रोसेसर, जैसे मान लीजिए कि i3 प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो i3 प्रोसेसर में लगभग 6000 से स्टार्ट होता है और करीबन 12000 या 10000 के रेंज में आपको प्रोसेसर मिलता है। तो आप कहेंगे कि i3 प्रोसेसर है लेकिन इसमें रेंज क्यों है। यहाँ पे जिस प्रोसेसर का रेंज अधिक होता है उसमें कैश मेमोरी अधिक होती है और उसमें गीगाहर्ट्ज यानी कि उसकी स्पीड, सोचने की स्पीड और अधिक होती है। तो स्पीड कैसे मापें कि स्पीड किस प्रोसेसर की कितनी अधिक होगी। जब भी प्रोसेसर खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा कि 2.0 गीगाहर्ट्ज, उसके बाद आता है 3.0 या 2.50 या 3.2, 4.0, इस तरह से गीगाहर्ट्ज में वो लिखा होता है प्रोसेसर की स्पीड। जितना पॉइंट अधिक होगा उतना ही प्रोसेसर का स्पीड अधिक रहेगी और उसकी प्राइसिंग भी अधिक होगी। जैसे मान लीजिए कि i3 का 2.0 प्रोसेसर लेते हैं और वहीं पे i3 का ही 4.0 प्रोसेसर ले लेते हैं तो उसमें आपका 2.0 वाला प्रोसेसर सस्ता पड़ता है और 4.0 वाला प्रोसेसर महंगा होता है, लेकिन इसमें कैश मेमोरी भी अधिक पाई जाती है और इसकी स्पीड 2.0 के अपेक्षा बहुत तेज़ मानी जाती है। तो यहाँ पे प्रोसेसर में भी अंतर आ जाता है, यानी कि आपको अधिक स्पीड चाहिए तो इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है रैम। किसी भी सिस्टम में यूज़ करते हैं तो कम से कम 2 GB रैम आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि रैम अगर नहीं लगाते हैं तो आपका स्पीड बहुत स्लो रहेगा। अगर रैम क्या होता है, रैम की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो इसकी हमने एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि रैम क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो हमारा मेमोरी यानी कि उसके इंटरनल या हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो जब भी हम उसको प्रोसेस में लाते हैं या उसको ओपन करते हैं तो रैम का काम ये होता है कि हार्ड डिस्क से उस प्रोग्राम को एक्सेस करके रैम में लाता है, यानी कि अपने अंदर लाता है। उसके बाद वो प्रोसेसर के बीच में आदान प्रदान करना स्टार्ट करता है। तो इस समय रैम का ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, यानी कि रैम ज़्यादा GB का होगा तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। और यहाँ पे ये भी देखना होगा कि उसकी क्लॉक स्पीड क्या है, और जिस रैम में कैश मेमोरी ज़्यादा रहेगी उस रैम की स्पीड भी अधिक रहेगी। तो यहाँ पे बात आती है कैश मेमोरी की। जैसे मान लीजिए कि हार्ड डिस्क ले लेते हैं, हार्ड डिस्क भी 1 TB का हार्ड डिस्क अगर खरीदते हैं तो उसमें भी बहुत सारे रेंज होते हैं। 3000 से स्टार्ट होता है, 6000 तक होता है। तो उसमें एक्चुअली बात ये होती है, जिस हार्ड डिस्क का कैश मेमोरी अधिक होता है उसकी प्राइस भी अधिक होती है। एक्चुअली प्राइस क्यों अधिक होती है और इसमें कैश मेमोरी का अंतर से प्राइस की क्या मतलब है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 GB का हार्ड डिस्क है और उसमें दिया है 200 GB कैश मेमोरी, तो अगर उसकी स्पीड दे रहा है कि 150 MB पर सेकेंड, तो जब तक 200 GB अगर हार्ड डिस्क नहीं भरता है तो आपको 150 MB पर सेकेंड की स्पीड बनी रहती है। जब 200 GB भर जाता है तो वो स्पीड डाउन हो जाती है। यानी कि कैश मेमोरी का काम यही है कि जितना कैश मेमोरी रहेगी उतना तक आपकी स्पीड बहुत तेज काम करेगी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड वो देगी। तो उसी तरह से रैम होता है कि रैम में जितना कैश मेमोरी रहेगी उतना ही आपका सिस्टम या लैपटॉप अधिक स्पीड से रन करेगा। अब बात आती है हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क का ही हमने रैम में एक्सप्लेन कर दिया है कि जितना कैश मेमोरी रहेगी उसके हिसाब से आपका स्पीड हार्ड डिस्क का बना रहेगा। अब बात आती है कि हार्ड डिस्क से न लगाकर हार्ड डिस्क भी लगाए हैं तभी भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो एक और ऑप्शन है SSD।
यदि आप SSD और हार्ड डिस्क के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क और SSD में क्या अंतर होता है। अगर हार्ड डिस्क की जगह पे आप SSD डाल देते हैं तो जो रैम और हार्ड डिस्क के बीच में जो भी आदान प्रदान होता है वो हार्ड डिस्क के स्पीड पे भी डिपेंड करता है और रैम के भी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर डाउनलोडिंग या अपलोडिंग का काम करते हैं या किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय आप SSD यूज करें, जिससे आपका स्पीड बहुत तेज़ी से मिल सके। अब ये तो रहा नॉर्मल कामों के लिए। जहाँ अब ग्राफिक की बात आती है तो ग्राफिक कार्ड आपके मदरबोर्ड में पहले से ही इनबिल्ट होता है, जिसे हम GPU कहते हैं। ये GPU का सिर्फ काम इतना ही होता है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं उसकी वीडियो अच्छी क्वालिटी में आपके सामने रखे, या फिर आप ब्लू-रे चला रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा तरीके से दे। GPU या ग्राफिक कार्ड उसे बोलते हैं, वो आपके मदरबोर्ड के साथ ही लगा होता है, लेकिन उस पर कोई MB GB नहीं लिखा होता है कि ये कितना GB का लगा हुआ है। लेकिन जब भी आप गेम खेलते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उस समय हमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा सिस्टम या लैपटॉप की स्पीड और अधिक हो सकती है। ग्राफिक कार्ड का काम ये होता है कि हमने अभी बताया है कि रैम क्या करता है, तो जब भी किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क से वो प्रोग्राम को अपने अंदर लेता है, उसके बाद प्रोसेसर के अंदर आदान प्रदान करना स्टार्ट करता है, जिससे हमारी स्पीड अच्छी होती है। लेकिन जब ग्राफिक कार्ड डालते हैं तो ग्राफिक कार्ड जब एडिटिंग या वीडियो की जब बात आती है, जहाँ पे ग्राफिक यूज ज़्यादा होता है यानी कि वीडियो ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ से क्या होता है कि रैम फ्री हो जाता है और जितना भी हार्ड डिस्क से वो डेटा लिया होता है वो ग्राफिक कार्ड से होता है और ग्राफिक कार्ड के हिसाब से वो रन करना स्टार्ट करता है। तब यहाँ पे रैम फ्री हो जाता है, जिससे हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्पीड मिलना स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की स्पीड किन किन बातों पे आधारित होता है, कैसा प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए जिससे हमारा काम या हमारा जो भी काम कर रहे हैं उसकी स्पीड निरंतर बनी रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके।